वालेकुम जी। आज कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मुझे शिद्दत से ज़रूरत महसूस हो रही है कि ये बातें करने वाली हैं। वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अरेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं। और ये बातें मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से, एक आम मुसलमान, एक बहुत कमज़ोर मुसलमान, एक खामियों से भरपूर मुसलमान, लेकिन एक शऊरी मुसलमान की हैसियत से कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे महसूस होता है कि बहुत शदीद ज़रूरत है ये बातें इस वक्त सामने रखना। 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि मुझे पता है कि मेरे कुछ कहने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। लेकिन मेरी बात अगर इस सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुँचेगी और उनमें से अगर 1-2 के दिल में भी घर कर जाती है तो आई थिंक इट्स वर्थ इट। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता है ये बातें करने वाली हैं, बार-बार लोगों के सामने आनी चाहिए, बिकॉज़ कई लोगों को ये बातें जनरली नहीं पता होती। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट वजह ये है कि देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर मज़ालिम होते हैं लोगों के ऊपर, कभी इकोनॉमिक मज़ालिम, कभी सियासी मज़ालिम। लेकिन जब खुदा के दीन के नाम पे कुछ ज़ुल्म हो या गलत काम हो, तो वो एक स्पेशल केस बन जाता है, बिकॉज़ फिर जब अल्लाह के दीन के नाम पे ज़ुल्म होता है तो खदशा ये होता है कि अल्लाह ताला एक वक़्त के बाद डायरेक्ट इंटरवेंशन करेंगे। अ, और खदशा ये है कि फिर दुनिया में एक ऐसा कूड़ा बरसेगा हमारे पे कि जो जिसका हम शायद तहम्मुल ना कर पाएँ। तो ये बड़ा खौफ है, मुझे ज़ाती तौर पे है, और हर उस मुसलमान को जो खुदा पे यकीन करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी नबी हैं और रसूल हैं, उनके दिए हुए दीन पे यकीन करता है, उसको ये खदशा होना चाहिए कि अगर अल्लाह के दीन के नाम पे ज़ुल्म हो रहा है और उसके ऊपर बोला नहीं जा रहा, तो हो सकता है कि फिर अल्लाह ताला खुद एक्शन लें। अ, इसके बारे में एक और मैं रीज़न है बात कहने का, वो ये है कि क़यामत के दिन मैं जब अपनी तमाम कोताहियों, कमियों, कमज़ोरियों के साथ खुदा के सामने हाज़िर होऊँगा, क्योंकि जो भी है बहरहाल मैं अल्लाह ताला का मानने वाला हूँ, उसके आखिरी नबी, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानने वाला हूँ। तो जब मैं अपनी गलतियों और कोताहियों और कमज़ोरियों समेत उनके सामने हाज़िर हूँ, तो कम से कम मैं ये कह सकूँ कि जब मुझे दिल से, दिल की गहराइयों से महसूस हुआ कि उनके दीन के बारे में कोई बात करनी चाहिए, तो फिर मैंने वो बात कर दी। तो इस खदशे का मैं इज़ाला कर रहा हूँ कि कल जवाबदेही हुई और पूछा गया, तो मैं क्या जवाब दूँगा? सो इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। और दूसरी बात खुदारा इस बात मैं जो बातें कर रहा हूँ, ये किसी मज़हबी जमात, किसी ग्रोह के खिलाफ नहीं है। मैं सबकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उसकी वजह ये है कि चाहे जलाली साहब हों, चाहे सामले ज़हीर साहब या उनके भाई हों, चाहे टीएलपी हो, ये सारे इनसे इख्तिलाफ़ किए जा सकते हैं। इनसे, इनकी राय से, इनके अंदाज़े बयान से कई मामलों में लगता है कि ये ज़रा ज़्यादा जो है वो सख्त मौक़िफ़ अपना रहे हैं, जो सब बनता नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सब वो लोग हैं कि जिनकी मैं दिल से इज़्ज़त करता हूँ, और आपको भी करनी चाहिए इख्तिलाफ़ रखने के बावजूद। बिकॉज़ दुनिया के अंदर बज़ाहिर ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खुदा के दीन के लिए डेडिकेट कर दी हैं। इन सब की बड़ी खिदमत है दीन के लिए। मैं बाकियों की मिसालें, जैसे टीएलपी की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि उनसे बहुत सारे इख्तिलाफ़ होंगे, लेकिन उनके अच्छे काम भी हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मस्जिद वज़ीर खान के ऊपर उन्होंने जो है एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया अभी। इसके लिए उनकी तमाम लीडरशिप, तमाम कारकुनान खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि मस्जिदें जो हैं वो सिर्फ़ इबादत के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए और किसी मकसद के लिए नहीं। तो इसलिए ये किसी ग्रुप के खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा, किसी तबके के खिलाफ बात नहीं कर रहा। हम सब भाई हैं, हम सब इंसानियत के नाते तो हैं ही सही भाई, लेकिन सबसे बड़ा नाता हमारा ये है कि आप भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ। हो सकता है आप किसी मज़हबी जमात से हों, आप हो सकता है मेरे से बेहतर मुसलमान हों, मैं कमज़ोर मुसलमान हूँ, लेकिन बहरहाल हम इस्लाम के नाते से एक-दूसरे के भाई हैं। हमें एक-दूसरे के साथ इख्तिलाफ़ात रखने के बावजूद मोहब्बत और हमदर्दी का रवैया इख्तियार करना चाहिए। एक-दूसरे की नीयतों पे, मुहर्रकात पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। मोहब्बत और हमदर्दी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं सबकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ। वो हर इंसान जो खुदा के दीन के बारे में बात करता है, जो खुदा के दीन की तरफ लोगों को बुलाता है, मैं उसकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ, चाहे किसी नौइयत का भी मेरा इख्तिलाफ़ हो। और ये जो बातें करने जा रहा हूँ, एक आम इंसान की हैसियत से मैं करने जा रहा हूँ, और मैं तमाम आम मुसलमानों को दावत देता हूँ कि जहाँ-जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, इन बातों के बारे में ज़रा साफ़ दिल से सोचें। तमाम तासुबात को साइड पे रख के एक बार ठंडे दिमाग से। पहली गुज़ारिश ये है कि देखें, ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगना, ब्लास्फेमी के मुकदमात दायर करने का रुझान पाकिस्तान में दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारे यहाँ जो ब्लास्फेमी के बारे में राय है, जो पॉपुलर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इवन फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक भी ठीक नहीं है।